नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे मित्रों, आज का यह भविष्यवाणी तुम्हारे जीवन के लिए वरदान होने वाला है। तुम्हारे जीवन से जुड़ी ऐसी सच्चाई और ऐसी खुशखबरी लेकर आया हूं, सुनकर नाचने लगोगे। जी हां दोस्तों, आज का यह भविष्यवाणी बाबा बागेश्वर धाम द्वारा निर्माण किया गया है। और दोस्तों, तुम्हारे जीवन का वह पर्चा भी निकल चुका है जिसमें साफ साफ लिखा है तुम्हारी जीवन की वह हर परेशानी जो इस समय समाप्त होने वाला है। लेकिन दोस्तों, मुझे पता है इस सच्चाई को आप हल्के लेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए वरदान साबित होने वाला है। दोस्तों, आने वाले 8 से 21 सितंबर तुम्हारे जीवन की वह इच्छा पूरी होगी जिस इच्छा के बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। और 9 से 21 सितंबर तुम्हारे लिए वरदान साबित होने वाला है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो दुख और कष्ट तुम्हें प्रेम में मिला था वह तुम्हारे लिए वरदान बनेगा। जी हां दोस्तों, चिंता मत करो, चुपचाप वीडियो को देख लो, क्योंकि आज का यह वीडियो तुम्हारे प्रेम के लिए सबसे खास होने वाला है। क्योंकि मेरी प्यारी साथियों, मुझे यह भी पता है तुम्हें तुम्हारे प्रेम जीवन में दुख, कष्ट, पीड़ा, संकट का सामना करना पड़ा था। लेकिन यही दुख, कष्ट, पीड़ा, संकट तुम्हारे लिए वरदान बन चुका है। अब प्रेम में तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। प्रेम में तुम्हारा वह इच्छा पूरी होगी जिसका कभी आपने कल्पना नहीं किए थे। वह इच्छा तुम्हारा पूरा होगा। इसलिए दोस्तों, अभी से अब चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे लिए अब सब कुछ वरदान बन चुका है। ऐसा मौका इस कलयुग में पहली बार मिल रहा है, क्योंकि तुम अपने जीवन में प्रेम को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहते थे। प्रेम जीवन में आपको बार बार असफलता ही मिला था और आपके जीवन में कई तरह के परेशानी भी देखने को मिला था। लेकिन अब यही परेशानी तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन गया। दोस्तों, मेरे पास कुछ कमेंट भी आया था कि गुरुजी, मेरा पार्टनर वापस कब आएगा। दोस्तों, मैंने आज कहा तुम्हारा प्रेम की दिशा अब बदल चुका है। जो तुम्हें छोड़कर दूर चले गया था, जिसने तुम्हें रुलाया था, वह भी तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारा पार्टनर भी तुम्हारे करीब आएगा। तुम्हारी खुशियां फिर लौटकर वापस आएगी। जी हां दोस्तों, यकीन मानो तुम्हारे जीवन की दिशा अब बदल चुकी है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, इस बात को बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि इस समय ग्रहों का शुभ संयोग बनेगा। 9 से 21 सितंबर 2025 के बीच तुम्हारी जीवन की वह सभी परेशानी समाप्त होगी। और जो परेशानी तुम्हारे जीवन में चल रही थी, वह परेशानी समाप्त होकर तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। जिस बात को लेकर आप दिन रात परेशान रहते थे, वह सभी परेशानी समाप्त होगी। लेकिन 9 से 21 सितंबर के बीच एक ऐसा दिन आएगा जिसमें आपको सावधान रहना होगा पूरा दिन। दोस्तों, वह दिन के भी बारे में बताऊंगा इस वीडियो में, इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का यह वीडियो आप सबके लिए पत्थर का लकीर साबित होगा। क्योंकि यह भविष्यवाणी बाबा बागेश्वर धाम द्वारा निर्माण किया है, और भविष्यवाणी गलत निकला तो मैं हमेशा के लिए YouTube छोड़कर सन्यासी ले लूंगा। दोस्तों, हम सभी तमाम तरह की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। प्रेम में तुम्हारे लिए समय वरदान कैसे बना, यह भी बात हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, ऐसा जीवन में वरदान तब मिलता है जब देवी देवता की कृपा विशेष रूप से जीवन पर पड़ता है। तब जीवन में सब कुछ धीरे धीरे बदल जाता है। दुख, कष्ट, पीड़ा, संकट सब वरदान बन जाता है, और इसमें ग्रह का भी भूमिका रहता है। आप सभी को बता दें, वैदिक ज्योतिष में राजयोग ऐसा विशेष योग है जो व्यक्ति को सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य और सफलता प्रदान करता है। जब ग्रहों की स्थिति विशेष भाव केंद्र त्रिकोण में शुभ संयोग बनाती है और लग्नेश, पंचमेश, नवमेश या दशमेश ग्रह एक दूसरे से जोड़ते हैं, तब राजयोग बनता है। यह योग व्यक्ति को समाज में उच्च स्थान और विलासिता देता है। दोस्तों, तुम्हारा कुंडली में गजकेसरी योग, धन योग, लक्ष्मी योग, नीचे भंग राज योग का निर्माण होने जा रहा है, और इसके साथ प्रेम योग का भी निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो विस्तार करते हैं। लेकिन सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की जितने भी सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ का 3 बार जयकारा लगा दें।
दोस्तों, एक बात हम आप सभी से और कहना चाहते हैं। यदि आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको समय समय पर इस प्रकार की वीडियो मिल सके, ग्रह गोचर से जुड़ी संबंधित जानकारी मिल सके। दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं 9 से 21 सितंबर के बीच ग्रह गोचर में किस प्रकार का बदलाव होने जा रहा है। वैदिक ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, समृद्धि, आफाप, डाहना, धर्म और भाग्य का कारक माना जाता है। गुरु का राशि और नक्षत्र में गोचर हर व्यक्ति की कुंडली पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। 19 सितंबर 2025 को दोपहर 2:01 पर गुरु कर्क राशि में रहते हुए पुनर्वसु नक्षत्र के तृतीय पद में प्रवेश करेंगे। यह गोचर लगभग 1 महीने यानी 17 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का अपना नक्षत्र है, जो आदित्य देवी द्वारा शासित होता है और इसमें नवीनीकरण, पुनरुत्थान तथा आध्यात्मिक विकास की ऊर्जा समाहित है। तृतीय पद विशेष रूप से मिथुन राशि के अंतिम भाग में आता है, जहां गुरु की ऊर्जा बौद्धिक विकास, संचार और रचनात्मकता पर केंद्रित होती है। इस गोचर का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन मुख्य रूप से आपकी राशियों के लिए शुभ होगा, जहां गुरु गोचर में शुभ भावों जैसे द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम या एकादश में स्थित होता है। पुनर्वसु नक्षत्र के तृतीय पद में गुरु की स्थिति समृद्धि, ज्ञान, प्राप्ति और पारिवारिक सुख को बढ़ा देगी। हालांकि यह व्यक्तिगत कुंडली के अन्य ग्रहों पर भी निर्भर करेगा। इस राशि वालों के लिए गुरु का यह गोचर लग्न भाव को प्रभावित करेगा। यह आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और व्यक्तित्व को निखारने का समय है। पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का अपना नक्षत्र होने के कारण यहां गुरु अपनी पूरी शक्ति से कार्य करते हैं, जिससे आपकी बौद्धिक और रचनात्मक क्षमताएं बढ़ती हैं। करियर में नई संभावनाएं खुलेंगी, जैसे नौकरी में प्रमोशन या नए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और निवेश से लाभ की संभावना है। पारिवारिक जीवन में सुख और सामंजस्य रहेगा और छोटी-मोटी यात्राएं आनंददायक होंगी। हालांकि स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, खासकर तनाव या थकान से बचें। यह समय आपके लिए आत्मविकास और नई शुरुआत का है, इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़े। इस राशि वालों के लिए गुरु के इस गोचर का प्रभाव नवम भाव पर पड़ेगा। यह भाव भाग्य, उच्च शिक्षा और आध्यात्मिक विकास का है। पुनर्वसु नक्षत्र की रचनात्मक और नवीनीकरण की ऊर्जा आपके भाग्य को प्रबल बनाएगी। यह समय विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा या धार्मिक कार्यों में सफलता के लिए अनुकूल है। करियर में नई दिशा मिलेगी और आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी। यदि आप किसी बड़े लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, तो गुरु का यह गोचर आपको उस दिशा में प्रगति देगा। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव होंगे। पूर्वजों की कृपा से कार्मिक बाधाएं दूर हो सकती हैं। इस अवधि में सकारात्मक सोच और गुरु मंत्र का जाप आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। वैवाहिक जीवन में सुख और सामंजस्य बढ़ेगा और अविवाहितों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। व्यापारिक साझेदारियों से लाभ होगा और कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। पुनर्वसु की ऊर्जा आपके संचार और रचनात्मक कौशल को बढ़ाएगी, जिससे आप दूसरों के साथ बेहतर तालमेल बना पाएंगे। इस दौरान संबंधों में संतुलन बनाए रखें और अनावश्यक बहस से बचें। यह गोचर आपके लिए स्थिरता और समृद्धि का द्वार खोलेगा। यह समय शिक्षा, प्रेम और रचनात्मक कार्यों में प्रगति के लिए उत्तम है। स्टूडेंट्स को परीक्षाओं में सफलता मिलेगी और प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। पुनर्वसु नक्षत्र की ऊर्जा आपके नए विचारों को लागू करने में मदद करेगी और निवेश से अच्छा लाभ हो सकता है। यदि आप संतान की योजना बना रहे हैं, तो यह समय अनुकूल है। हालांकि अध्ययन या कार्य में एकाग्रता बनाए रखें और जल्दबाजी से बचें। यह गोचर आपकी रचनात्मक और बौद्धिक क्षमताओं को उजागर करेगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों की ओर मजबूती से बढ़ेंगे। सिंगल जातकों के लिए 8 सितंबर की रात तक किसी करीबी दोस्त के घर से शादी का रिश्ता आ सकता है। वहीं इस राशि वालों की शादी हो चुकी है, उनका दिन सामान्य रहेगा। घरेलू कार्यों में इस राशि वालों का जीवन साथी हाथ बटाएगा, जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। इसके अलावा विवाहित जातक बच्चों के साथ भी अच्छा समय बिताएंगे।
हाल के दिनों में जिन लोगों का दिल टूटा है, उन्हें चंद्र ग्रहण के शुभ प्रभाव से 8 सितंबर की दोपहर तक अपना सोलमेट मिल सकता है। वहीं जिन लोगों की शादी को कई साल हो गए हैं, उनका साथी पर विश्वास कायम रहेगा और दिन अच्छा व्यतीत होगा। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें 8 सितंबर की शाम तक चंद्र के शुभ प्रभाव से अपना 19 सितंबर 2025 को पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में गुरु बृहस्पति का प्रवेश होगा। इस चरण में 17 अक्टूबर तक गुरु का संचरण होगा। गुरु के स्वनक्षत्र पुनर्वसु के तीसरे चरण में गोचर करना आपकी राशियों के लिए सकारात्मक परिणाम देने वाला सिद्ध हो सकता है। गुरु के नक्षत्र पद गोचर से इस राशि के जातकों को विशेष लाभ हो सकता है। जातकों को अचानक धन लाभ हो सकता है। व्यापारी जातक नई डील पर मोहर लगाएंगे। बड़े मुनाफा के योग बनेंगे। जातकों के सुख में वृद्धि हो सकती है। करियर में नई सफलता पा सकते हैं और ज्ञान में वृद्धि के रास्ते खुलेंगे। गुरु के नक्षत्र पद गोचर से इस राशि के जातकों को कई मायनों में लाभ होगा। धन की स्थिति में सुधार हो सकता है। आय के रास्ते खुलेंगे। नौकरी करने वाले जातक अचानक तरक्की पा सकते हैं। शुभ समाचार मिल सकता है। पारिवारिक समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता मिल सकेगा। जीवन साथी के साथ मेलजोल बढ़ेगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें, तुम्हारे प्रेम जीवन की हर दुख कष्ट कैसे वरदान साबित होगा, हम इस विषय पर भी बात कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे पता है तुम अपने जीवन काल में बहुत कष्ट और पीड़ा का सहन किया है। अपने दिल को आंसुओं में बहाया है। अपनी आंखों से दुख और कष्ट को देखा है। लेकिन फिर भी आप अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। हर दुख और कष्ट में ईश्वर का ध्यान किया। जब तुम्हारे जीवन में दुख मिला, तब तुम्हारे पक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ। जिससे तुम प्रेम करता था, वह भी तुम्हारा खिलाफ हो गया। वह भी तुम्हारे दिल से बाहर हो गया। लेकिन आपको एक ऐसी दृष्ट शक्ति ने गिरने से बचाया और आपको बार बार यह शक्ति संभाला। और दोस्तों, आप इस शक्ति से आज भी अनजान हो। आज अपनी आंखें और गाने खोलकर इस बात को सुन लो। यह शक्ति आज भी तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। इसलिए जिसने तुम्हें रुलाया था, आज भी तुम्हारे सामने खड़ा हो और तुम्हारे सामने खड़ा होना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, जब प्रेम की बात आती है, तब तुम्हारा प्रेम तुम्हारे पक्ष में खड़ा होगा। इसलिए तुम्हारे लिए प्रेम के क्षेत्र में बदलाव को चमत्कार देखने को मिलेंगे। इसलिए यह समय तुम्हारे लिए वरदान बन चुका है। और इस समय के बीच अब तेरी हर प्रेम पीड़ा तेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बनेगी। मेरे प्यारे भक्तों, मुझे पता है प्रेम ने तुझे बार बार तोड़ा। तेरे दिल ने विश्वास किया और उसी विश्वास ने तुझे घायल भी किया। तुम अपने जीवन में किसी से सच्चा सच्चा प्रेम किया था, पर यही प्रेम ने तुझे रात भर रुलाया। लेकिन तुम्हारे हर आंसू का हिसाब तुम्हारे पास नहीं था, बल्कि यह हिसाब तो ईश्वर के पास था। लेकिन आपको इस आंसू का हिसाब तो मिल गया। तुम्हारा एक भी बूंद आंसू व्यर्थ में नहीं गया था। तुम्हारे जीवन काल की हर संकट तुम्हारे लिए वरदान बन गया और तुम्हारे कर्मों का भी हिसाब हो गया। इसलिए यह समय तुम्हारे प्रेम के लिए वरदान बन गया। तुम्हारा चाहने वाला फिर से तुम्हारे पास आएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा समय तुम्हारे लिए आ चुका है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।